बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें, जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे, और कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। पहले हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, हाथों पर, कमर पर, पैरों पर। चलिए मैं जल नीति कर लेता हूँ 1 मिनट में। कल भी मैंने बताया था, ये बहुत जरूरी है। मेरे को तो आप समझिए कि एक तरह की हैबिट लगी हुई है, इसकी लत लगी हुई है। इसके बगैर थोड़ा सा मुश्किल है योगा करना। स्टार्ट। मैं बताता हूँ इसकी लत क्यों लगी हुई। याद आ गया। देखिए, मेरे को कहा गया कि आप गंजे हो जाओगे, जो मेडिसिन आप ले रहे हो उससे आपके बाल खत्म हो जाएंगे, बाल्ड हो जाओगे आप। तो मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा मेरे ये साइड से बाल उड़ने भी लग गए।
और बाल ग्रे भी बहुत होने लगे। जब ये एमएस की स्टोरी थी तो उसमें मैं बहुत घबरा गया कि ये तो बाल तो चले जाएंगे, मैं गंजा कैसे लगूंगा। तो उस डर में मैंने जल नीति स्टार्ट करी। मुझे पता लगा कि सबसे ज्यादा बेनिफिट जल नीति से होता है बालों में। ठीक है, तो ना तो बाल जल्दी ग्रे पड़ेंगे, प्लस बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। अगर आप मेरी पुरानी फोटो देखें 2016 से 18 के बीच में, तो आप महसूस कर लेंगे कि ये विग लगाया हुआ है या गंजा लग रहा है, बाल्ड हो रहा है। अब आप देख लीजिए, नेचुरल बाल है जो अपने आप ठीक हुए हैं। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ जल नीति, क्योंकि जब नॉस्ट्रल्स म्यूकस नहीं रहेगा शरीर में। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। योगा शुरू करते हैं। हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। गिरीश, एक मिनट। जी। ये जल नीति का ऑल्टरनेट है यूकलिप्टस ऑयल? नो, ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। जल नीति तो जल नीति ही है। अच्छा। ठीक है, जल नीति तो जल नीति ही करेगी। मैंने कहा अगर कोई नहीं कर पा रहा किसी दिन, तो आप थोड़ा सा यूकलिप्टस ऑयल लगा लो, बिकॉज नॉस्ट्रिल बंद हो और आप योगा कर रहे हैं तो उसका फायदा ही नहीं होगा। जिम्नास्टिकाएं गंदी होंगी तो आप कैसे कर पाओगे। अब मैं I नहा भी think नहीं हूँ। I think it's a very good tip for all ladies जिनके बाल सफेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं। थोड़ा सा यूकलिप्टस ऑयल अपने नाक पे लगाइए और जल नेत्री रोज कीजिए, तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और सफेद होने भी बंद हो जाएंगे। That's what he's saying. या करेक्ट, थैंक यू। एक मिनट। हाँ, कर नहीं पाते, कोई बात नहीं। कर जो नहीं पाते, सफेद बाल कोई जो सफेद बाल होगा वो काले हो जाएंगे। जो ऐसा नहीं सफेद होता, रुक जाएंगे। वो नहीं रुक होंगे, जाएंगे। रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। रुक जाएंगे। ऐसे तो वो सारे करने काले लग भी जाए और बाल होंगे। काले हो जाए, डाई की जरूरत ही, डाई बिकनी बंद हो जाएगी। ब्यूटी इंडस्ट्री बंद कर दो तुम लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बंद नहीं कर रहे। ये तो वो बात हो गई, सारे पाप करके का स्नान कर लो। चलिए योगा स्टार्ट करने लगे। जस्ट में चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। अग्निसार प्राणायाम, पहले आप लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, आराम आराम से, स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। फिर लंबा गहरा सांस आराम आराम से एक्सहेल करें। फिर मूल बंद लगाएंगे। नो इनहेल, नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। मूल बंद हो गया। अब पेट को सिर्फ झटके देने अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। रिलैक्स कर लें बॉडी को। अब हम सेकेंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। स्लोली इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, स्लोली एक्सहेल। आराम आराम से इनहेल करिए, वेरी स्लोली। पेट को फुलाएं।
एक्सेल, पेट को पिचका दें। अब मूल बंद लगाएं, नो इनहेल नो एक्सेल, सिर्फ झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम थर्ड राउंड करेंगे अग्निसार का। स्लोली इनहेल, स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस लें। अब हम कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं। कपाल, हम अपने जो फ्रंट, हमारा जो रीजन है, जो नाक से ऊपर, दिमाग इधर, नॉस्ट्रल्स, हमारे लंग्स, इनको एक्टिवेट करने के लिए। ओके, हेलो। अभी फोन मेरा बिजी है, आप कर लेना बाद में। चलिए, अब हम कपालभाति करने जा रहे हैं। 60 स्ट्रोक्स करेंगे, वेरी वेरी स्लोली। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। स्टार्ट। वेरी स्लोली। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे।
मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर आंतरिक कुंभक में मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। चलिए, हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स एक्सेल करेंगे। अगर बीच में डिसकंटिन्यू हो जाए तो आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ एक्सेलिंग में लगाना है और अपने आगे अच्छा कर। स्पीड को अब हम मीडियम पे कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे और बाह्य कुंभक लगाएंगे। एक्सेल एंड होल्ड। आराम आराम से इनहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स।
अभी हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, ठीक है। ध्यान अपना आगे चक्र पे रखेंगे, सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। सीधा बैठ जाएं बिल्कुल, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में पद्मासन लगा सकते हैं, किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ के कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। पर्पस इज टू जस्ट कीप योर स्पाइन इरेक्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे। 240 स्ट्रोक्स कपालभाति, स्टार्ट। रुपये आएंगे। पेटीएम कर दो। आस्किंग लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद।
आराम आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपाल भाती कंप्लीट हो गया है। अब हम आज भस्त्रिका और भस्त्रिका की वेरिएशंस करेंगे और फिर हम चलिए लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट हैंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जो हमारी रिंग फिंगर है उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली कोई भी चीज करेंगे, अपनी क्षमता के। धीरे धीरे आपका लेवल अप हो जाएगा, आप भी और बेटर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करने लगे। लेफ्ट को बंद किया, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट को बंद रखेंगे। अब दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। फिर दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। चलिए अब हम भस्त्रिका की सेकंड राउंड करेंगे। अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट करिए। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, लेफ्ट को बंद रखिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, राइट को बंद रखिए। अब दोनों नासिकाओं को बंद कर लीजिए, होल्ड करिए। अब
लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से सांस को बाहर निकालिए। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। सेकंड स्टेज, इसमें हम सेम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, एक लंबा गहरा सांस राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से बाहर निकाल, ऐसे 3 बार करेंगे। स्टार्ट करें, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ऐसे 2 बार और करेंगे। राइट से इनहेल, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। एक राउंड और करेंगे। स्लोली रिलैक्स। 1-2 लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को, क्योंकि जिस चीज को हम कर रहे हैं उसका करने का तो बेनिफिट है ही, प्लस हमें रिलैक्स करने का भी बेनिफिट लेना है, क्योंकि रिलैक्स करना भी आना चाहिए। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। ये गवर्नमेंट द्वारा भी और डॉक्टर्स द्वारा भी रिकमेंडेड है। अब इसमें फायदा क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन भरपूर हमारे शरीर में आ जाएगी। इतनी ऑक्सीजन आ जाएगी, हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन ही है, ठीक है। ये शरीर अपने आप इसको लेता है और उसको चेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। सो अब इसमें 3 मूवमेंट्स होंगी। अपर इनहेल करेंगे तो मुट्ठी बंद करेंगे, एक्सहेल मुट्ठी खोल देंगे, ठीक है। सेम लाइक दिस एंड सेम विद दिस। चलिए, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, जिसको जितना होता है उतना, अपने आप को तंग नहीं करना शरीर को, धीरे धीरे आप इजीली कर पाए। स्टार्ट करेंगे। चलिए, इनहेल, सॉरी, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब नीचे आ रहे हैं तो एक्सहेल कर सकते हैं, ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल कर सकते हैं, आप अपनी क्षमता, ठीक है। डू इट एज इफ कन्वीनियंट, जरूरी नहीं है कि मुट्ठी बंदी करनी है इनहेल पे। स्टार्ट एज इफ, पर इनहेल और एक्सहेल करना जरूर है। स्लोली रिलैक्स। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो जो हम बीपी वाली, मैं आज आपको दोबारा बता दूंगा कि बीपी कैसे कंट्रोल करना है। नॉर्मली डॉक्टर्स यही कहेंगे कि हाई बीपी है तो मत करो, इन अ मॉडरेट यू कैन डू, डोंट डू टू मच हाई।
चलिए हम भस्त्रिका की अभी सेकंड वेरिएशन करेंगे, आप रिलैक्स करिए क्योंकि 1 मिनट का गैप देना पड़ेगा, चाहे हमने 1 मिनट वो किया है नहीं किया है, लेकिन 1 मिनट का रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। 60 सेकेंड्स। अब हम भस्त्रिका की सेकेंड वेरिएशन करेंगे। जब आप इनहेल करेंगे तो मुट्ठी बंद, एक्सेल मुट्ठी खोल देंगे। ठीक है, मुट्ठी बंद करने का लॉजिक ये है कि आप अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव कर। ठीक है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हाथों और पैरों में, उनके प्रेशर पॉइंट्स, उनके एक्टिव प्रेशर पॉइंट्स। स्टार्ट करेंगे, इनहेल, स्लोली रिलैक्स। फिर 1 मिनट का रिलैक्सेशन देंगे। हमारे योगा का एक बेसिक रूल है, उसको कहा जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, आप इसको हिडन मत रखिए, इस नॉलेज को आपने हिडन नहीं रखना, आपने और लोगों को बताना है, और लोगों को भी ये चीज दिखानी है। ठीक है, अपने घर वालों से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप बाहर लोगों को भी बताइए कि ऐसे होती है ये, मैं उज्जई करता हूँ, मैं उज्जई करती हूँ, लोगों को और शेयर करिए। अब हम थर्ड वेरिएशन करेंगे भस्त्रिका की। इसमें सेम, इनहेल मुट्ठी बंद, एक्सेल मुट्ठी खोल देंगे। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हमारा भस्त्रिका का वेरिएशंस कंप्लीट हो गया है, आप रिलैक्स करिए। 1-2 लंबे गहरे सांस लेके बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अब बिल्कुल सीधा बैठना है, सीधा, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे। अब रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यही है। हमारा शरीर नॉर्मल वे से करता है, जब शरीर दिन भर, जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ये तो हो ही रहा है। ठीक है, अब हम फोर्सफुली करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा प्लीज। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ध्यान आज्ञा चक्र पे। अब स्टार्ट करने लगे, लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। अब आंतरिक कुंभक में हम मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद लगाएंगे, होल्ड करेंगे।
आराम आराम से एक्सेल करेंगे। फिर बाह्यत कुंभक में मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाएं, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। पैरों को खोल सकते हैं। 1 मिनट का रिलैक्स करिए। मैं 2 चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। 1 मिनट। एक तो जस्ट मिनट। अनुलोम विलोम करेंगे। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। बॉडी को सेम रिलैक्सेशन मोड पे लाएंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। मोस्ट ऑफ दी प्राणायाम में हम लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करते हैं, बट किसी वजह से आपको करना पड़ता है तो यू कैन डू। कुछ लोगों को राइट हैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो लेट्स स्टार्ट। हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया। लेफ्ट से आराम आराम से स्लोली इनहेल। अब जितना इनहेल किया उसका डबल एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें होल्ड नहीं करना, होल्ड मत करिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। जहां से शुरू किया है वहीं से एंड करेंगे। 2 राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। थर्ड राउंड करेंगे। ये हमारा अनुलोम विलोम था। मुझे पूछना था कि भस्त्रिका में भी अपन अनुलोम विलोम करते हैं और इसमें करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है? मीन्स जो भस्त्रिका में भी आपने बोला स्लोली इनहेल करके एक्सहेल करना है, और इसमें भी ये भी अपन कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? सेम ही है ना? नहीं नहीं, भस्त्रिका तो आप समझिए ना, भस्त्रिका में हमने फोर्स लगाई है, बहुत फोर्सफुली किया है। अनुलोम विलोम हम रिलैक्स कर रहे हैं। और कल हमने नॉर्मल भस्त्रिका की थी, आज हमने भस्त्रिका में वेरिएशन ऐड किया। आपने ध्यान दिया होगा कल, क्योंकि हमने डायनेमिक ब्रीदिंग की थी ना, फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ, इसीलिए कल भस्त्रिका नॉर्मल की थी। आज भस्त्रिका में 3 चीजें और, मतलब आज 6 टाइप की भस्त्रिका हुई है। तो अब जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो इसमें बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, एक न्यूट्रल मोड पे लाते हैं। ठीक है ना, हाई ना लो, अब मीडियम पे। ठीक है, तभी डॉक्टर्स भी कहते हैं आप अनुलोम विलोम करते रहो। अनुलोम विलोम कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो इसमें माइल्ड है। दिस इज वेरी माइल्ड प्राणायाम। इसके भी बहुत लाभ हैं। कुछ लोग यही नहीं समझ पाते कि योगा क्यों करनी है, योगा कैसे करनी है, कब करनी है, क्या है। तो वो डाउट्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत लंबा चलता है। इसीलिए सबसे इजी है कि आप अनुलोम विलोम से स्टार्ट करो, लेकिन राइट टेक्निक। अब हम अनुलोम विलोम में ही एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि जिन लोगों को हाई बीपी है और जिन लोगों का लो बीपी है, दोनों खतरनाक है।
हाई बीपी अगर हो जाता है तो उसको आप स्टेबल कर सकते हैं, बट अगर लो बीपी हो गया वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि लो बीपी वालों की तो आवाज भी नहीं आती। ठीक है, लो नहीं होना चाहिए बीपी, कभी भी न्यूट्रल रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, मैं आप कभी कहेंगे तो मैं अपना बीपी आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ तक लेके जाता हूँ और कैसे उसको कंट्रोल कर लेता हूँ। अब कैसे करना है लो और हाई बीपी को? आपकी जो राइट साइड है दैट इज हॉट, लेफ्ट साइड इज कोल्ड। ठीक है, राइट साइड इज सूर्य, लेफ्ट साइड इज गंगा। ये नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल इज गंगा, राइट साइड इज सूर्य। ये हॉट है, ये गर्म है। अब जिसका हाई बीपी है, लॉजिक आ जाएगा, उसको क्या करना है, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करना है, राइट से एक्सहेल। बस ऐसे रिपीट करते रहना है, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, बस। अब जिनका लो बीपी है उनको लेफ्ट को बंद करना है, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। मोस्ट ऑफ दी केसेस में देखा गया है कि जिन लोगों को एमएस है, जिनको कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज है, उनके शरीर में सूर्य कंटेंट बड़ा होता है। आप देखिएगा, किसी भी से भी पूछिएगा, पढ़िएगा, बुक में यही लिखा गया है कि सूर्य कंटेंट बढ़ जाता है। उसका एक मैं अपने ऊपर एग्जांपल बताऊंगा। मेरे को नक्सीर जो आती थी, जो मुझे गुस्सा रहता था, वो मेरा बीपी बहुत हाई रहता था। तो जब मैंने योगा सीखी तो मेरा सबसे बेस्ट बेनिफिट जो हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। मैं ऐसे ही रेड रहता था, मेरी आईज रेड रहती थी, गुस्सा रहता था मेरे अंदर बहुत। सो चीजों को कंट्रोल करना भी योगा से हो सकता है पॉसिबल। इट्स नॉट ओनली अबाउट एमएस या कोई डिजीज को क्योर कर रहे हैं हम बीमार हैं इसलिए कर रहे हैं, नो, हम अच्छी लाइफ जीने के लिए योगा कर रहे हैं, कि हमें अपने शरीर पे पैसा लगाएं, ना कि अस्पतालों में जाके दवाइयां खरीदें या केमिस्ट पे लुटाएं। हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम फिट रहें और किसी पे बोझ ना बने। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आप योगा करेंगे तो यू विल गेट द बेस्ट बेनिफिट, दैट यू विल नॉट गो टू एनी हॉस्पिटल फॉर एनी ट्रीटमेंट, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट आपके पास ही है। चलिए, वो बहुत लंबा टॉपिक है, अब हम नाड़ी शोधन कर लेते हैं, फिर हम आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई हैव टू क्लोज अर्ली। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने आ रहे हैं, इसमें 2 राउंड करेंगे आज। पहले राउंड में हम कैसे करना है, हमें मैं बोल करके कराऊंगा आपको। राइट नॉस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करना, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद किया, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट, लेफ्ट को बंद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए 10 के काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, 3 6 6 4 8 8 5 10 10। जो आपको इजी लगे उस सीक्वेंस में करिएगा। अगर दम घुटता है या कुछ लगता है तो इमीडिएटली छोड़ दीजिएगा और इनहेल करके बॉडी को रिलैक्स कर लीजिएगा, दोबारा स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बहुत फायदा है हमारी नर्व्स के ऊपर। अब हम सेकंड राउंड करने जा रहे हैं, उसमें हम, अब मैं बोलूंगा नहीं, आपको मेरी फिंगर्स को देख के करना है।
स्लोली रिलैक्स। ये इसके अनलिमिटेड राउंड्स आप दिन भर कर सकते हैं। जो स्पेसिसिटी भी है, जो जिन लोगों को नसों में दर्द है, तो आप नाड़ी शोधन से अकेले ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका दृढ़ अभ्यास करना पड़ेगा। आपको ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लाना पड़ेगा और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आपके माइंड में उलझन चल रही है, कोई इधर ध्यान जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बहुत शोर है, देन यू कैन नॉट डू इट राइट। तो कोशिश करें एक शांति वाला, सुकून वाली जगह पे बैठे और करें। अब हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। देन हम 2 राउंड करेंगे उज्जाई के। लंबा गहरा सांस दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, मुंह द्वारा एक्सहेल करेंगे। आवाज स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल, जीवा को गोल बनाइए, पीछे लेके जाइए। एक बार और करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल, स्टार्ट। गले को मसाज करिए, तो गहराए उसको अंदर ले जाए। मेरी ये वाली जो नस थी, ये इतनी मोटी होती थी, जब मैं ऐसे ही करता था तो मुझे महसूस हो जाता था, तो अब बिल्कुल स्टेबल है। तो आप शरीर को स्टेबल करने के लिए योगा हो रही है, ना कि कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं हम, तभी इसके कोई पैसे नहीं होते। ये ज्ञान फ्री है, ये नॉलेज फ्री है, तो आप भी आप लोगों को फ्री बांटेंगे ये ज्ञान, जो नॉलेज आप ले रहे हैं। चलिए अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। कानों को बंद करिए और उंगलियों को आगे रख लीजिए। लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल एंड लंबा गहरा सांस आराम आराम से एक्सहेल करेंगे नॉस्ट्रल से, ठीक है, आवाज के थ्रू। स्टार्ट। सेकेंड राउंड में हम थोड़ा सा कानों को, अंगूठों को बाहर निकाल। ये भी रिलैक्सेशन करने के लिए है। माइंड में हम अपने ब्रेन को थीटा और गामा रेस के मोड पे लेके जाते हैं। थीटा ये बहुत फायदेमंद है हमारे ब्रेन के लिए। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं हम साउंड हीलिंग में भी करते हैं, सेम वी गेट द बेनिफिट इन देयर। अब हम बात करेंगे आज जिंजर के बारे में। अदरक, अदरक आप सबके लोगों के घर पे है, क्या जानते हैं आप अदरक क्या होता है? थोड़ा सा मेरे को बताइए। आप सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हम रिकॉर्डिंग बंद करके भी दोबारा एक बार कर सकते हैं, ताकि हम इस सेशन को अलग से